गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है, खाटू जाने वाले हर प्रेमी को तारा है, सारी दुनिया में गूंजे इनका जयकारा है। तो आप योगी का ही चेहरा देखते हैं या कोई और भी चेहरा देखते हैं? देखिए, मैं बीजेपी नहीं देखता, मैं सिर्फ योगी जी को देखता हूँ। और एक ही मोदी को नहीं देखते फिर? मैं मोदी जी को भी देखता हूँ। आपने बोला ना कि योगी जी को ही देखता हूँ मैं योगी जी को देखता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं उसके अलावा कुछ नहीं देखता, मैं सब देखता हूँ, मोदी जी को भी देखता हूँ। आपको लगता है मंदिरों में शादी होगी तो लव जिहाद खत्म हो जाएगा? मंदिरों में शादी होगी तो लव जिहाद पर असर बहुत पड़ेगा। उसका कारण ये है कि आज का जो युवा है वो इंस्टाग्राम पे भगवान को नमस्ते कर देता है, फेसबुक पे ही आरती कर देता है और यूट्यूब पर ही कीर्तन कर लेता है। वही उसकी दिनचर्या, क्योंकि बिजीनेस इतना है। और वो गलत नहीं है, कम से कम जुड़ा तो है। लेकिन शादी एक जीवन का ऐसा पड़ाव होता है जो कि सबसे बड़ा पड़ाव जीवन का माना गया है। उसी के बाद इंसान समझ पाता है दुनियादारी क्या है क्या नहीं। तो जो ये शादी अगर मंदिर में होंगी उसके 3 फायदे होंगे। अशोक गहलोत जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं भी तो हिंदू हूँ, आप लोग मुझे वोट दीजिए। आज अगर कोई मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं हिंदू हूँ मुझे वोट दो, तो ये हिंदुओं का फेलियर नहीं है, ये हिंदुओं की जीत है। और देश का नाम हिंदुस्तान है जहाँ 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। और अगर गहलोत जी ने कहा है कि मैं भी हिंदू मुझे वोट दो, तो इसमें गलत क्या है? वो हिंदू ने डिसाइड करना उन्हें वोट देना है कि नहीं देना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से भगवा लहराएंगे। जी हाँ, ये गाना आप सभी ने जरूर सुना होगा, जो कि यूपी चुनाव में जिसका जमकर प्रचार हुआ। और इस गाने पे हर गली नुक्कड़ पे लोग जो है वो थिरकने लगे। लेकिन आप सभी को ये पता है ये गाना आखिरकार लिखा किसने है? जी हाँ, ये गाना लिखने वाले हैं कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले कन्हैया लाल मित्तल, जो कि आज हमारे बीच में पहुंच चुके हैं राजस्थान तक पे। वो खुद आ चुके हैं राजस्थान तक पे। कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, राम राम सभी को। जी कन्हैया जी, सबसे पहले यही सवाल, जो आपने ये गाना गाया है, इस गाने के जरिए आपको खूब प्रसिद्धि मिली है, तो आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? कैसा आपको महसूस हुआ? देखिए, इस गीत को जब लिखा गया था तो मात्र 5 मिनट लगे थे और 1 घंटे के अंदर इसका म्यूज़िक बना था और आधे घंटे में इसको हमने गाया था और इसकी कॉस्टिंग लगभग 10,000 रुपये आई थी। और जल्दी से जल्दी हमने इसको रिलीज़ कर दिया। ये नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है कि एक भजन जो कि राजनीति के गलियारों में इस तरीके से चलेगा कि चुनाव की प्रक्रिया क्या, चुनाव का रिजल्ट ही बदल देगा। तो उसके बाद जो लोगों का नज़रिया मेरे लिए था, उससे पहले मैं सिर्फ खाटू श्याम जी का भगत था और भजन गायक था। लेकिन इस गीत के आने के बाद लोगों ने लोक गायक भी कहा। और जिस तरीके से प्रेम कर रहे हैं, गांव देहात से 80-80, 90-90 साल की कई बार तो बुजुर्ग माताएं फ़ोन करती हैं कि आपने अयोध्या की बात करी, मथुरा सजाने की बात करी, तो बेटा हमारा बहुत आशीर्वाद आपको। तो एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि जब आप पंक्ति में खड़े सबसे पीछे आदमी तक आप पहुंच जाते हो। अमीरों तक पहुंचना या मिडिल क्लास तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। पंक्ति में खड़े सबसे पीछे खड़े आदमी को आप, अगर वो आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है तो आप समझो कि आपने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है। जी बिल्कुल कन्हैया जी, लेकिन कहा जाता है जिस तरह से आप खाटू श्याम जी के भजन गाते हैं और राजस्थान ही नहीं पूरे देश में जो है उनके भजन सुने जाते हैं, तो सबसे पहले आप उनका कोई अच्छा सा गीत जो है भजन वो गा के सुनाइए। राजस्थान तक के तमाम दर्शक भी जो है वो सुनना चाहेंगे। खाटू श्याम जी के मैंने बहुत भजन गाए हैं और उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रचलित जो होते रहते हैं, हर भजन ही चलता है भक्तों की कृपा से, तो उसमें एक भजन हमने गाया था, गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है, खाटू जाने वाले हर प्रेमी को तारा है, सारी दुनिया में गूंजे इनका जयकारा है, श्याम प्रेमियों का दुनिया में एक ही नारा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा है, गजब मेरे खाटू वाले,
गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। वाह, बहुत ही खूबसूरत ये भजन। साथ ही जिस तरीके से आप भजन गायक कलाकार के तौर पे आपकी पहचान तो हुई ही है, लेकिन चर्चाएं कुछ इस तरह की भी शुरू होने लगी कि आपके भजनों से ही बीजेपी को फ़ायदा मिलना शुरू हो चुका है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे इन चर्चाओं पे? देखिए, जो राजनीतिक दल जिस काम को करेगा उससे उसको फ़ायदा होगा ही होगा। दुनिया ने कभी नहीं सोचा था कि उत्तराखंड से भी खाटू श्याम जी की कभी बसें चलेगी। तो वहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी ने हाल ही में बस चलाई है, तो मैंने उनके लिए भी भजन गाया, गाना गाया। उत्तर प्रदेश से कई जगह से बसें खाटू श्याम जी के लिए चल रही है, मैं उनके लिए भी गा रहा हूँ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने खाटू श्याम जी के मंदिर को इतना विस्तार किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो सिर्फ भाजपा की हम बात ना करें, अभी हमने दिल्ली के लिए भी गाया था कि दिल्ली में दिल्ली को इंसाफ चाहिए, यमुना जी का पानी हमें साफ चाहिए। तो जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम लोग गाते रहते हैं, उसमें किसको फ़ायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है ये नहीं सोचते, टॉपिक होना चाहिए, सही होना चाहिए। जी कन्हैया जी, जब आप जयपुर आए थे, प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री है, मंच पर जैसे ही आप पहुंचते हैं वहां पर उन्हीं के सामने मोदी मोदी के नारे लगना शुरू हो जाते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हो सकता है जब मैं गा रहा हूँ तो वहाँ पे भाजपा के समर्थक हों या जो लोग आए हों वो बीजेपी से नाता रखते हों, तो जब इतनी भीड़ होती है और जब 10 नारे चलते हैं तो 10 के साथ आवाज़ बनती बन जाती है। वो ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था कि मैं आऊँगा तो ऐसा होना चाहिए, वो आएंगे तो ऐसा होना चाहिए। उसे कह सकते हैं आप कि मोदी नाम का जोश है, जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ कुछ लोग मोदी जी के भी समर्थक आते होंगे, तो उन्होंने नारे लगाए होंगे। तो क्या कह सकते उसके बारे में, वही जानते हैं। आपने कहा मोदी जी के नाम का जोश है, तो फिर योगी जी की क्या बात करें? मोदी जी पसंद है या योगी जी? दोनों ही पसंद है। मोदी जी अगर राम है तो योगी जी हनुमान है। राम के बिना हनुमान क्या करेंगे, हनुमान के बिना राम क्या करेंगे। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ना होती तो शायद राम मंदिर का निर्माण भी धीरे होता। तो अगर दिल्ली से आदेश आ रहा है मोदी जी की तरफ से तो योगी जी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं जिस काम को कर रहे हैं। और आने वाली आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है भारत के लिए, लोगों की होने वाला क्या है, तो ये सब मायने रखता है एक दूसरे के लिए। ठीक है, पसंद तो है ही, चलिए हमने पसंद की बात की, लेकिन संबंधों पे भी आ जाते हैं। पसंद के साथ क्या संबंध भी है? संबंध एक गुरु शिष्य के हैं, संबंध एक सच्चे प्रेम के हैं, संबंध एक आस्था के हैं, संबंध सनातनी होने का है, संबंध भगवाधारी होने का है, संबंध राम के लिए काम करने का है, संबंध अयोध्या की बात करने का है, संबंध काशी को सजाने का है, संबंध केदार को सजाने का है। एक आदमी ज़रूरी नहीं है कि आपके उसके साथ राजनीतिक ही ताल्लुकात होंगे अगर वो राजनीति से है। मैंने तो कभी योगी जी को मुख्यमंत्री के नाते कभी ना तो मैं मिला ना मैंने उनसे बात करी। मैं उन्हें महाराज जी बोलता हूँ, गुरु बोलता हूँ, वो मुझे कन्हैया जी बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी को भी हमने उनकी मदर के लिए गीत गाया था, मोदी जी की माँ को प्रणाम, उसका हमने टाइटल दिया था। तो उनके भी घर से मुझे वडनगर से फ़ोन आया कि एक बार आप आइए यहाँ पर। तो मेरा संबंध दूसरे तरीके से है, मैं राजनीतिक संबंध नहीं रखता जी। तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कि आने वाले समय में क्या आप भजन गायक कलाकार के रूप में ही दिखाई देंगे या फिर एक राजनेता के रूप में? ये तो समय ही बता पाएगा, क्योंकि आज जिस रूप में मैं दिख रहा हूँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं भजन गायक बन जाऊँगा। मैंने तो बिजनेस के लिए सोचा था कि अपना व्यापार करूँगा और कभी समय मिला तो भजन गाने भी चला जाऊँगा। लेकिन परमात्मा को ये सुनिश्चित था कि मुझे भजन गाना है, तो शायद अब भजन गा रहा हूँ। अगर आगे उसको लगेगा कि इसको वहाँ जाना चाहिए तो वो वहाँ भी भेज देगा। हम आंखें मूंद के चलने वाले हैं भगवान के प्रति भरोसा कर कर। जी। और साथ ही पिछले कुछ दिनों ही कुछ तस्वीरें ये भी दिखी जब योगी जी ने आपको शायद तकरीबन 51,000 रुपए की जो पुरस्कार जो दिया था वो शायद आपने उन्हें वापस लौटा दिया। इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? मुझे 2022 में 9 अप्रैल को सांस्कृतिक अवार्ड मिला, लालजी टंडन सांस्कृतिक अवार्ड। तो उसमें मुझे अवार्ड भी मिला, योगी जी ने दिया और साथ में 51,000 रुपये भी डीडी बनाकर दिया था। तो मैंने वो उनसे निवेदन किया कि आप इसको वापस ले लें, ताकि जो बुलडोजर चल रहा है तो कहीं अगर उसको रिपेयर की ज़रूरत हो तो ये पैसा उसमें काम आ सके, यूपी के वेलफेयर के लिए काम आ सके। जी बिल्कुल। और साथ ही मेरा एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि कुछ विवादित बयानों से भी आपका नाता जुड़ गया, इस पर क्या कुछ कमेंट करेंगे?
देखिए, विवादित बयान नहीं है, ये समझने की बात है। कुछ लोग, मैं लव जिहाद पर बोलता हूँ, मैं हिंदुओं की एकता पे बात पे बोलता हूँ कि आज हम तो सिर्फ अपने ही धर्म के अंदर एक ऐसे माहौल में चले गए कि शर्मा जी की लड़का शर्मा जी की लड़की को ही ब्याया जाएगा, वर्मा जी का लड़का वर्मा जी की लड़की को, या इस तरीके से उसी गोत्र में उसी संबंधों में जाएगा। हम उसी में रह गए हैं और हिंदुओं की लड़कियां जो है मुसलमानों के ब्याई जा रही, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। तो वो लव जिहाद तक वो कड़ी पहुंच चुकी है, क्योंकि हम ऐसे भ्रम में घूम रहे हैं जिसको हमें समझ नहीं आ रहा भविष्य क्या होगा। तो अगर मैं बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ता आया हूँ, मैं मंदिर जाता आया हूँ, मैं गुरुद्वारा साहब जाता आया हूँ, तो मुझे इन दो जगह की नॉलेज है। मैं कभी चर्च नहीं गया, मैं कभी मस्जिद नहीं गया, मुझे उसकी नॉलेज नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं उसके खिलाफ हूँ। तो लोग उस चीज़ को लेकर चलते हैं कि ये एंटी हो सकता है, लेकिन मैं सबसे निवेदन करता हूँ, भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे एकजुट हैं। और अभी तो मेरा गीत भी आ रहा है, किसी को खालिस्तान चाहिए, किसी को हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो उसके चलते मैंने एक नया गाना लिखा है, भारत को भारत रहने दो, भारत को भारत कहने दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने सहमति जताई, हमको भारत में रहने दो, भारत को भारत रहने दो, भारत को भारत कहने दो। सम्मान सबका करते हैं, और हम अजमेर शरीफ का भी सम्मान करते हैं, हम हाजी अली का भी सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई हमारे ज्ञानवापी के शिवलिंग को फवारा कह के चला जाएगा और हम कुछ भी ना बोले, तो वो भी तो चीज़ गलत है। जब हम सम्मान दे रहे हैं तो हमें भी सम्मान मिलना चाहिए, धर्म यही कहता है। जी खैर कन्हैया जी, अब आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आने वाले भजनों का भी। कन्हैया जी, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? ये गाने का आइडिया कब आया और कैसे आया था? देखिए, आइडिया हुई है वही जो राम रची रखा, जो राम जी ने सोच लिया वो होकर रहता है। मैं छत्तीसगढ़ में नवंबर दिसंबर में 2021 में कार्यक्रम करने गया था, तो वहाँ रायपुर में राम जी का मंदिर बना है बहुत भव्यता के साथ। तो वहाँ दर्शन करके जब मैं बाहर निकला तो बाहर चाय पे लोग चर्चा कर रहे थे, देखो हम राम को ले आए, इतनी परेशानी के बाद भी राम को ले आए। तो बगल वाला बोला, ये तुम अकेले थोड़ा ना लाए, यहाँ के नेता भी लाए। तो मुझे लगा कि जब यहाँ के नेता राम को ला सकते हैं तो पूरे भारत में ऐसे नेता होने चाहिए जो इस तरीके के भव्य मंदिर बनवाएं। तो मैंने उसको लिखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और उस मंदिर के ऊपर भगवे झंडे लगे थे। तो मैंने अगली लाइन उसकी जोड़ी कि दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ओके, आप योगी योगी करते हैं, योगी के जो बीजेपी में आप योगी का ही चेहरा देखते हैं या कोई और भी चेहरा देखते हैं? देखिए, मैं बीजेपी नहीं देखता, मैं सिर्फ योगी जी को देखता हूँ। और एक ही मोदी को नहीं देखते फिर? मैं मोदी जी को भी देखता हूँ। आपने बोला ना कि योगी जी को ही देखता हूँ मैं योगी जी को देखता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं उसके अलावा कुछ नहीं देखता, मैं सब देखता हूँ, मोदी जी को भी देखता हूँ। लेकिन मेरा जो राजनीति या नेताओं से जो मिलना जुलना हुआ वो योगी जी के मिलने के बाद ही हुआ, क्योंकि जिस तरीके से योगी जी का प्रचार या जिस तरीके से लोग योगी जी को जानते हैं, तो हर कोई चाहता है कि जिससे योगी जी मिलते हैं हम भी उससे मिलें। तो उसी तरीके से जो भी उसके बाद मिलना जुलना चला, और ये जो गाना चला जो राम को लाए हैं, वो सिर्फ योगी जी पर बेस्ड ना होकर वो पूरा बीजेपी पर बेस्ड हो गया, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर और काशी उनका एजेंडा था। एक तीसरा एजेंडा हमने मथुरा उसमें जोड़ दिया। तो उसके चलते जितना भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जितने भी नेता हैं या जितने भी आप कह लो, तो वो लोग जुड़ गए हमारे साथ। तो आज देश के अंदर जो भी कार्य हो रहा है, मैं योगी जी के ज़रिए इसमें जुड़ा हूँ, तो इसलिए योगी योगी करता हूँ। तो आपने राजनीति में आने का सोचा है नहीं सोचा भी? भाई, राजनीति में भी नहीं सोचा है बिल्कुल भी आने का, क्योंकि जो काम कर रहा हूँ बड़ा अच्छा है, उसमें आनंद आ रहा है और यही करते रहेंगे। आप जैसे बीजेपी में योगी योगी करते हैं, राजस्थान में भी कोई बीजेपी का टच है या फिर कांग्रेस का कोई नेता टच में हो? नहीं, देखिए, ये भगवा हमने गाया है, इसको हमने गुजराती में भी गाया था, तो इसको हमने अब राजस्थानी में भी गाया है। अच्छा, राजस्थान में भी गया? इसको- गा के सुनाइए एक बार। जिका राम का वंशज है मैं बाने ल्यावांगा, जिका राम का वंशज है मैं बाने ल्यावांगा, मारवाड़ री धरती पे धोरारी धरती पे भगवो लहरावांगा, वीरारी धरती पे भगवो लहरावांगा, बामण बनिया जाति घर छोड़ के आवांगा, बामण बनिया जाति घर छोड़ के आवांगा, राणारी धरती रो
चौबाण री धरती रो मेहमान बढ़ावांगा, वीरारी धरती रो मेहमान बढ़ावांगा। ये अच्छा लगा ये गाना आपका। कन्हैया जी, वैसे तो आपका नाम किसी प्रतिभा या पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि आपके गाए खाटू श्याम जी के भजन पूरे देश में सुने जाते हैं। और जिस तरह से यूपी चुनाव से पहले आपने गाना गाया और पूरी तरह से वायरल हुआ, और उसके बाद आप चर्चाओं में आए। अब राजस्थान में भी चुनाव आने वाले हैं, क्या कोई नया गाना लिख रहे हैं? देखिए, राजस्थान के लिए तो मैं गाना ज़रूर लिखूंगा, क्योंकि भजनों के साथ साथ मैं हिंदुओं को जोड़ने की बात करता हूं। और आपके चैनल से जो भी राजस्थान के लोग इस पे जुड़े हैं उनको यही कहूँगा कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। तो राजस्थान के अंदर ये जाट गुजर इस तरीके की राजनीति चलती रहती है, तो वो सब कुछ छोड़कर हम एक होकर काम करें, यही मेरा राजस्थान में लक्ष्य रहेगा। कन्हैया जी, इससे पहले एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि आप श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं और अब आप चंडीगढ़ में रह रहे हैं, तो वहाँ से चंडीगढ़ कैसे जाना हुआ, ये भी हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे। देखिए, श्रीगंगानगर में आज भी मेरा पुश्तैनी मकान है और जन्म मेरा गंगानगर का है। उसके बाद जन्म से 2-3 महीने बाद ही मैं, मेरे फादर साहब और मेरी माता जी अपने 3 बच्चों को लेकर चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए और खूब मेहनत कर कर हमें पाला पोसा बड़ा किया। और आज चंडीगढ़ में ही हम लोग रहते हैं और मैं चंडीगढ़ का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। और राजस्थान मेरे खून में है, इसलिए राजस्थान के लिए कुछ ना कुछ गाऊंगा, लिखूंगा, जिससे कि राजस्थान में एकता बढ़े और हम आगे बढ़ सकें। आपने कहा कि योगी जी आपके आइडल हैं, आप उनके फैन हैं। मान लीजिए योगी जी कहते हैं कि राजस्थान में जाकर सेवा करनी है या राजस्थान में चुनाव लड़ना है, क्योंकि अब तो राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं और खाटू श्याम जी के जो भक्त हैं वो पूरे राजस्थान में हैं, क्या लगता है चुनाव लड़ेंगे? देखिए, खाटू श्याम जी के भक्त पूरे भारत में हैं और आज तो विश्व में भी है। बहुत सारी जगह अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाकर आए हैं, इंग्लैंड जाना है, मॉरिशस जा रहे हैं, अभी न्यूजीलैंड की भी चर्चा चल रही है। तो बहरहाल बात रही चुनाव की, तो अगर योगी जी को कुछ लगेगा तो हम देखेंगे भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता, वो उनके मन के ऊपर निर्भर करता है। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभावित नहीं होता, सब कुछ एकदम सही होता है। अगर परिस्थिति बनी तो कह सकते हैं। देखिए, राजनीति में संभावित नहीं होता, प्रभावित जरूर होता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर परिस्थिति बनेगी तो अगर मुझे कोई सेवा देंगे तो जरूर, जिससे मेरे खाटू श्याम जी का भी प्रचार हो सके, विस्तार हो सके, तो ऐसा काम जरूर करेंगे हम। क्योंकि काम हमारा खाटू श्याम जी का प्रचार करना है और सनातन का प्रचार करना है। अगर उसके साथ कोई चीज जुड़ रही है, कोई बल मिल रहा है और उससे उसका प्रचार जोरों शोरों से हो सकता है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारी सहयोगी नुपुर ने भी आपसे सवाल पूछा, विवादित बयानों से आपका नाता रहा है और आपने भी कहा कि मैं लव जिहाद को लेकर के हमेशा कहता हूँ। आपको लगता है मंदिरों में शादी होगी तो लव जिहाद खत्म हो जाएगा? मंदिरों में शादी होगी तो लव जिहाद पर असर बहुत पड़ेगा। उसका कारण ये है कि आज का जो युवा है वो इंस्टाग्राम पे भगवान को नमस्ते कर देता है, फेसबुक पे ही आरती कर देता है और यूट्यूब पर ही कीर्तन कर लेता है। वही उसकी दिनचर्या, क्योंकि बिजीनेस इतना है। और वो गलत नहीं है, कम से कम जुड़ा तो है। लेकिन शादी एक जीवन का ऐसा पड़ाव होता है जो कि सबसे बड़ा पड़ाव जीवन का माना गया है। उसी के बाद इंसान समझ पाता है दुनियादारी क्या है क्या नहीं। तो जो ये शादी अगर मंदिर में होंगी उसके 3 फायदे होंगे। पहला तो गरीब लड़की और अमीर लड़की का भेदभाव खत्म हो जाएगा, गरीब की डोली भी वहीं से उठेगी, अमीर की डोली भी वहीं से उठेगी। दूसरी चीज़, जो ये रिश्तेदार हमारे दूर दूर भागते हैं उनको पनीर टिक्का तो याद रहता है, लेकिन सिर पे माथे पे लगाया हुआ टिक्का याद नहीं रहता लगाया था कि नहीं। तो वो भी जुड़ेंगे, वो भी पाँव जूता उतारेंगे, हाथ धोएंगे, पहले राम जी को नमन करेंगे, फिर बच्चों को आशीर्वाद देकर जाएंगे। और तीसरी बात, जब हमें पता ही होगा कि हमने मंदिर में ही शादी करनी है या इस तरीके से करना है। आज देखो ना, कितने सेलिब्रिटीज़ हैं जो कमाते खाते इंडिया में शादी करने इटली चले जाते हैं, हाँ, फॉरेन चले जाते हैं। तो वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज शादियों के अंदर आप देखो, दुल्हन खुद ही नाचती हुई आ रही है, हाथ में शराब लिया हुआ है या आंखों पे चश्मा लगाया हुआ है, खुद ही चल रही है। ये ट्रेंड सेट कौन करना चाहता है? कहाँ का ट्रेंड है ये? भारत का तो नहीं है।
भारत का ट्रेंड तो मंदिर के अंदर था। लेकिन अगर कोई नया बदलाव आ रहा है तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, बदलाव ऐसा होना चाहिए ना जो संस्कृति के साथ हो। जी बदलाव, हमने बदलाव किया दुनिया में, दुनिया हमें बदलने जा रही है। भारत की संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति, जब कोई नहीं था, रामकृष्ण थे, तो हमने क्यों नहीं बदलाव किया? हम खुद में बदलाव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही है ना कि जो पहले आया वही तो आगे बदलाव करता जाएगा ना। जी तो हमने किसी को बदलाव की श्रेणी, लोगों को कहाँ रोटी खानी आती थी, पिज्जा पास्ता, अब वो भी रोटी पर आ रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड पर आ रहे हैं, दाल चावल पे आ रहे हैं। तो ये दुनिया तो हमारी तरफ आ रही है और हम दुनिया की तरफ जा रहे हैं। ये तो समझदारी नहीं है ना। जी कहीं ना कहीं कहते हैं कि विचार की एक नींव पड़ती है, और हिंदू संगठन को लेकर के, हिंदू विचारधारा को लेकर के आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या पारिवारिक माहौल ऐसा था? देखिए, पारिवारिक माहौल तो था ही। बचपन में हमने आरएसएस भी ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में हमने आरएसएस की क्लासेस भी, सुबह हम जाते थे, ध्वज प्रणाम भी। लेकिन जब राम मंदिर का फैसला आया जी तो राम मंदिर के फैसले से महसूस हुआ कि जितनी पार्टियां आई, जितने नेता आए, सब बोले कि हम कर देंगे। 370 हटा, क्योंकि मैं चंडीगढ़ रहता हूं और जे.एंड.के ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से। किस तरीके की परेशानियां होती थी या किस तरीके से क्या काम होता था, सब जानते थे। जब राम मंदिर का फैसला आया तब तो हम किसी को अपना कह सकते हैं ना। जब तक नहीं आया, चलो मान लिया नेता झूठे हैं, झूठे वादे करते हैं, राम मंदिर के भरोसे वोट ले लेते हैं। लेकिन जिसने कर दिया, फिर मन प्रभावित हो गया ना कि हाँ यार, इसने कुछ किया है तो हमने इसकी बात करनी है। जी तो बस वो क्षण था मेरे लिए जब राम मंदिर का फैसला आया और मेरे अंदर एक ऐसी अनुभूति हुई कि नहीं, अब मुझे राम मंदिर के लिए भी गाना है। तब मैंने एक भजन भी गाया था कि हिंदू हूँ मैं, हूँ हिंदू, ये देश है हमारा, हर एक से भाईचारा, ये है धर्म हमारा। अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण। हिंदू है तो हिंदुओं का मान भी बढ़ा दे तू, मंदिर बनाने में जान भी लगा दे तू। तो ये सब चीज़ें अंदर से आती तभी बनती है। आपने अभी अपने गायन में भी इस बात का जिक्र किया, हिंदुओं को संगठित करने के लिए भी आप हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। कुछ कर रहे हैं ऐसा अभी राजस्थान में हिंदुओं को संगठित अभी करने हाँ, के लिए? 20 अप्रैल को हम लोग पैदल चलेंगे। जी पैदल चलेंगे, उसका नारा हम देंगे, मंदिर चाहे अनेक हैं, हिंदू सारे एक हैं। तो उसको, इस नारे के तहत हम उसको लेकर चलेंगे कि मंदिर हमारे आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे धर्म अलग अलग नहीं है, मंदिर एक है। मंदिर चाहे अनेक है, हिंदू एक है। तो उसको लेकर हम लोग चलेंगे। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, आपने कहा फांसी दी जानी चाहिए। ऐसे काफी सारे जो हत्याकांड हैं वो राजस्थान में हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हिंदू ही कटता जाएगा तो हिंदू को ही समझना पड़ेगा कि कैसे रोका जाएगा। और उनको भी समझना चाहिए, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जिन्होंने कन्हैयालाल का गला काटा, उनका भी वर्ग, उनका भी धर्म सारे एक जैसे नहीं हो सकते। उनके भी कई लोगों ने कहा कि गलत किया, काफ़ी लोगों ने कहा। हमारे लोगों तो सरासर उसके लिए तो बवाल उठ गया। तो ये कहीं ना कहीं हम संगठित नहीं है, तभी किसी की हिम्मत होती है। यूपी में तो नहीं हुआ, यूपी में तो नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, उत्तराखंड में नहीं हुआ, राजस्थान में क्यों हुआ? राम जी का दरवाज़ा था एक सालासर के पास, उसके ऊपर राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति थी, उसको बुलडोजर से गिराया गया सरेआम। तो वो भावनाएं नहीं हमारी दुखेंगी? आप उसको कवर कर दीजिए। आप सरेआम दिखा रहे हैं कि तुम्हारे हिंदुओं की नहीं चलती, देखो हम बुलडोजर से घेर देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये तभी होगी जब हम सारे एक होकर बात करेंगे, तभी इस तरीके का काम होगा। हिंदू कहेंगे तो कोई भी मजाक उड़ा जाएगा, लेकिन कट्टर हिंदू कहेंगे तो हिम्मत कम कर पाएगा कोई। यही बात है। आपने कहा उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता है, उत्तराखंड में ऐसा नहीं होता है, फिर राजस्थान में क्यों होता है? सरकार का फेलियर है? सरकार का फेलियर, ऑब्वियसली। जब आदमी को डर खत्म हो जाता है सरकार का, तभी वो ऐसा काम करता है। और जिस समय वहाँ उस जो सी सरकार है, ये उसकी जिम्मेवारी सुनिश्चित बनती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके बाद आप देखो, कहीं कोई पता ही नहीं लग पाया उनके साथ हुआ क्या, क्या किया गया, उनके परिवार में कौन है, क्या किस तरीके से उन्होंने क्यों गर्दन काटी, क्यों गला काटा, ऐसा क्या चक्कर था।
कोई लेना देना नहीं, तो ये कहीं ना कहीं फेलियर नजर आता है। सवालों का सिलसिला आपके साथ यूं ही जारी है और हमारे न्यूज रूम में आप मौजूद हैं, तो लोगों के मन में और भी उत्सुकता है। कन्हैया, तमाम सवाल जवाब हुए, आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने भी सुनाए सब लोगों को। आप रहते चंडीगढ़ में है, प्रसिद्धि आपकी यूपी से लेकर पूरी दुनिया तक में है, पर आपका जो मूलतः जो राज्य है, गृह राज्य है, वो राजस्थान है। आप श्री गंगानगर से आते हैं, तो अभी राजस्थान की जो वस्तु स्थिति है, राजस्थान की जो वास्तविक स्थिति है, उसमें अभी 2-3 दिन पहले ही अशोक गहलोत जी का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि मैं भी तो हिंदू हूँ, आप लोग मुझे वोट दीजिए, केवल बीजेपी को क्यों आप पूछते हैं। तो जब ऐसा माहौल बनता है, एक ऐसी सरकारें जो तमाम ऐसे नेता जो तमाम मतलब रहे हैं राजनीति में और लगातार अपने आप को जो है वो कहते रहे हैं कि हम तो किसी धर्म की बात नहीं करेंगे, हम तो सबकी बात करेंगे, अगर उनको भी हिंदू कह देना पड़ता है तो ये माहौल कैसा है, इस माहौल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हिंदू कहने में तकलीफ क्या है? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और आज से पहले तो उन्होंने हिंदू नहीं कहा, इस तरीके की बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की बात ही नहीं होती थी ना, बात तो चर्च की होती थी, मंदिरों की कभी बात ही नहीं होती थी। जिस तरीके से धर्मांतरण की प्रक्रिया आप देश के अंदर चल रही है, चाहे आप पंजाब ले लो, चाहे आप मध्य प्रदेश ले लो, चाहे आप राजस्थान ले लो, आज अगर कोई मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं हिंदू हूं, मुझे वोट दो, तो ये हिंदुओं का फेलियर नहीं है, ये हिंदुओं की जीत है। और देश का नाम हिंदुस्तान है, जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, और अगर गहलोत जी ने कहा है कि मैं भी हिंदू, मुझे वोट दो, तो इसमें गलत क्या है? वो हिंदू ने डिसाइड करना उन्हें वोट देना है कि नहीं देना, लेकिन कम से कम वो बोलने तो आए कि मैं हिंदू हूं। राजनीति की बात हुई आपसे, पूरे देश में एक अलग सा माहौल है। मतलब एक तरफ लोग जो है हिंदुत्व की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है कहीं पे ईडी का प्रहार होता है, कहीं पे विपक्ष के मुख्यमंत्री जो है एक साथ शामिल हो जाते हैं। राजस्थान में भी चुनाव है, और राजस्थान में चुनाव है तो राजस्थान के चुनाव को आप किस तरह देखते हैं कि वहाँ पर अब जो हिंदुत्व वाला एंगल आना शुरू हो गया है, तो राजस्थान की राजनीति में हिंदुत्व को किस तरह देखा जाएगा? और वहाँ पर क्योंकि राजस्थान भी धार्मिक स्थल रहा है, राजस्थान में तेजस्वी जो है राजा हुए हैं जिन्होंने पूरे देश में जो है उनका वर्चस्व रहा है, तो उस तौर पे आप राजस्थान को कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से आप बात करेंगे तो राजस्थान तो हिंदुओं का गढ़ रहा है। महाराणा प्रताप जहाँ रहे हो, पृथ्वीराज सिंह चौहान जहाँ रहे हो, और खाटू श्याम जी का धाम जहाँ रामदेवरा रूणीचा, जहाँ झुंझुनू माता बैठी हो, जहाँ सालासर बालाजी हो, जहाँ मेहंदीपुर बालाजी हो, जहाँ पर भैरवनाथ का धाम हो, जहाँ पर देवियों का स्थान हो, जहाँ पर वीरों ने शहादतें दी देश के लिए, जहाँ के आज भी मुख्यतः आधार पर आर्मी के अंदर फौजी हैं। बात यह कि अगर राजस्थान का हिंदुओं के कारण राजनीति ध्रुवीकरण होता है या कुछ बदलाव आता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये राजस्थान का हिंदू सोचेगा कि मेरे लिए कौन हितैषी है, कौन सी पार्टी हितैषी है, तो वो उसी को वोट देगा। मेरे कहने से या किसी के कहने से किसी को वोट नहीं मिलने वाला। ये तो आदमी के कर्म है जो उसके सामने आएंगे और उसको वोट मिलेगा। अंत में मैं तो यही कहूंगा कि गुनगुनाते हुए राजस्थान की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं फिर से वही संदेश देना चाहूंगा कि वीरारी धरती पे वीरारी बात करा, वीरारी धरती पे वीरारी बात करा, हिंदू आ हिंदू में, हिंदू आ हिंदू में, हिंदुआरी बात करा, हिंदू आ हिंदू में, हिंदुआरी बात करा। भगवो लहराव्यो थो भगलो लहरावांगा, मारवाड़ री धरती पे, मारवाड़ री धरती पे राम वंशज जितावांगा। जी, बहुत बढ़िया कन्हैया जी। इस सेशन को, इस कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव पर ले जाने के लिए मैं अपनी सहयोगी नुपुर को आमंत्रित करूंगा कि नुपुर आए। राजस्थान तक के मंच पे हूँ, राजस्थानियों का दिल न धड़के कन्हैया लाल मित्तल जी के भजनों को सुनने के लिए। ये तो हो ही नहीं सकता, तो इन्होंने लगातार एक के बाद एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारे भजन गा करके तमाम राजस्थानियों का मन जो है आज बिल्कुल खुश कर दिया होगा। तो कन्हैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, अनमोल जो वक्त आपने हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और साथ ही आपको भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। हम उम्मीद करेंगे कि आपके और आने वाले जो भजन है वो राजस्थान तक के मंच पर भी सुनाई दे, राजस्थानियों के दिल में भी जो है वो भजन जो है बस जाए, यही आपको शुभकामनाएं हम देते हैं। लेकिन साथ ही इस पर भी संशय बना हुआ है कि आने वाले वक्त में क्या आप भजन गायक कलाकार के रूप में तो हैं ही, उसी के रूप में दिखाई देंगे या फिर एक राजनेता के रूप में बनकर उभरेंगे। तो इसी के साथ फिलहाल इतना ही, और आप देखना ना भूले राजस्थान तक। नमस्कार। धन्यवाद।